मेरे गुरुमुख सज्जनों, महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, शो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथि न होय सुखारी। फरमाते हैं कि जो चेतन आत्मा है वो नित्य अविनाशी और निर्विकार है और परमात्मा का अंश होने के नाते सच चित आनंद है, लेकिन माया के वशीभूत होकर के और अपने आत्म स्वरूप को भूल करके वो स्वयं को शरीर समझ के बैठा है, इसीलिए दुखी और परेशान हो रहा है। जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए अविनाशी है, चेतन है, निर्मल है और स्वभाव से ही सुख का भंडार है। वो माया के वशीभूत होकर के तोते और वानर की तरह अपने आप ही बंध गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन अर्थात शरीर और आत्मा में गांठ पड़ गई है। यद्यपि ये ग्रंथि मिथ्या है, इसके बावजूद छूटने में बहुत कठिनाई है। तभी से जीव संसारी अर्थात संसार में आने जाने वाला और जन्मने और मरने वाला हो गया। अब न ये ग्रंथ छूटती है और न ही जीव सुखी होता है। तोते को पकड़ने वाले जहाँ पर बहुत से तोते होते हैं, उस पेड़ के नीचे धरती के कुछ ऊपर एक नलकी लगा देते हैं और नीचे दाने बिखेर देते हैं। चोगे को देखकर तोता पेड़ से उड़ान भर के नीचे आता है और नलकी पर बैठ जाता है। फिर दाना चुगने के लिए नीचे झुकता है, जिससे नलकी घूम जाती है और वो नलकी को कसकर पकड़ लेता है। नलकी को यद्यपि उसने स्वयं ही पंजों से कसकर पकड़ रखा होता है, लेकिन भ्रमवश वो यही समझता है कि नलकी ने उसे पकड़ के रखा है। वो चीखता है, चिल्लाता है, दुखी होता है, लेकिन ना वो नलकी को छोड़ता है और ना ही मुक्ति और सुख पाता है। वो सदैव के लिए पिंजड़े का कैदी बन जाता है। इसी प्रकार बंदर को पकड़ने वाले एक तंग मुख वाली सुराही लेते हैं और उसमें थोड़े से चने डालकर वहाँ रख देते हैं जहाँ पर बहुत सारे बंदर होते हैं। एक बंदर आता है, उस सुराही में हाथ डालकर उसे चने मुट्ठी में भर लेता है। जब वो मुट्ठी बाहर निकालने की कोशिश करता है तो मुट्ठी बंधी होने के कारण बाहर नहीं निकलती। मुट्ठी बाहर निकालने के लिए वो जोर लगाता है, चीखता है, चिल्लाता है, दुखी होता है, परंतु ना तो वो चने को छोड़ता है और ना ही मुट्ठी खुलती है, ना ही हाथ बाहर आता है। भ्रमवश वो ये समझने लगता है कि सुराही ने उसे पकड़ रखा है। परिणाम ये होता है कि मदारी का फंदा सदा सदा के लिए उसके गले में पड़ जाता है। ऐसे ही जीव भी माया के धोखे में आकर के अपने वास्तविक स्वरूप को भुला बैठा है और भ्रमवश स्वयं को शरीर समझकर स्वयं को उसमें कैद करके दुखी और परेशान होता है। संत महापुरुष ही जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराते हैं और महापुरुषों के वचनों को मारकर वो अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो फिर उसका जीवन सुखमय बन जाता है और वो जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करता है। एक बार एक राजकुमार अपने नौकर के प्यार में ऐसा दीवाना हो गया कि वो नौकर के संकेतों पर नाचने लगा। नौकर जो कुछ भी कहता वो वही करता। नौकर से अपने काम लेने की बजाय वो उल्टा उसी के काम करने लगा। ये बात जब राजा को पता चली तो उसने राजकुमार को बुलाया और समझाया, लेकिन राजकुमार पर राजा की बातों को जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो उल्टा कहने लगा, पिताजी हम दोनों में कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक ही जान हैं। ये उत्तर सुनकर राजा बड़ा परेशान हुआ
और सोच में पड़ गया कि राजकुमार को कैसे समझाया जाए। अंततः राजा ने मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि राजकुमार को इस विषय में किसी युक्ति से समझाओ। मंत्री ने कहा, राजा साहब, मैं पूरा यत्न करूँगा। एक दिन मंत्री ने राजकुमार से कहा, पड़ोसी राजा का आपकी आयु का एक लड़का है, उसने आपको निमंत्रण भेजा है। राजा साहब का विचार है कि आप उसका निमंत्रण स्वीकार करके 2-4 दिन के लिए वहाँ हो आए। राजकुमार ने मान लिया और मंत्री के साथ दूसरे दिन पड़ोसी राजकुमार से मिलने के लिए चल पड़ा। वहाँ पहुँचने पर उसका भव्य स्वागत और सत्कार हुआ। दोनों राजकुमार दिन भर घूमते फिरते रहते। जिधर से भी वे निकलते सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, दोनों की जय जयकार करते। नौकर चाकर हर पल उनकी सेवा टहल में लगे रहते। उस राजा के लड़के की ओर अपना ऐसा मान सम्मान देखकर उस राजकुमार की आंखें खुली। मंत्री ने उचित अवसर पाकर राजकुमार से कहा, आपने अपनी हस्ती को पहचाना, आप भी इसी की तरह ही राजा के पुत्र हैं। राजकुमार को अपनी हैसियत और श्रेष्ठता का बोध हुआ और उस दिन से अपने को राजकुमार समझने लगा और अपने नौकर का मोह छोड़ दिया। इसी तरह ही ये जीव भी वास्तव में आत्मा है और परमपिता परमात्मा की संतान है, परंतु भूल से वह स्वयं को शरीर समझ के बैठा है। ये मनुष्य शरीर तो इसे इसलिए प्राप्त हुआ है कि वो इससे अपना वास्तविक काम ले। जीवात्मा स्वामी है और शरीर नौकर है। आत्मा की हस्ती और उसका दर्जा तो शरीर से बहुत ऊंचा है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया है कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे कहते हैं। इस इंद्रियों से परे है मन, मन से भी परे है बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वो है आत्मा। इतनी ऊंची हस्ती का स्वामी है ये मनुष्य, परंतु माया के धोखे में आकर के ही अपने वास्तविक स्वरूप को भूल बैठा है। महापुरुष ही जीव के इस अज्ञान को दूर करते हैं और जीव को उसके वास्तविक स्वरूप की पहचान करवाते हैं। महापुरुषों की कृपा से जीव जब अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है तो फिर जीवन मुक्त होकर सुख आनंद से जीवन व्यतीत करता है। मुनि अष्टावक्र जी राजा जनक को उपदेश करते हुए फरमाते हैं कि हे राजन, जब तू देह से आत्मा को पृथक विचार करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा तभी तो सुख शांति को प्राप्त होगा। जब तक चेतन आत्मा और जड़ शरीर में पड़ी हुई अज्ञान रहित गांठ का नाश नहीं होता, अर्थात जब तक जीव को देह अभ्यास बना हुआ है तभी तक जीव बंधन में है और तभी तक वो दुखी है। महापुरुषों की कृपा से जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर उसमें स्थित हो जाता है वो महाराजा जनक की तरह ही संसार के कार्य व्यवहार करता हुआ भी सुख आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता है, अपना लोक और परलोक सुहेला कर लेता है, महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।